हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर गेन चैनल। आज हम कर रहे हैं सन 2018 का सीडीपी पोर्शन, जो कि आपके जनवरी सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो इसका आंसर है आपका मध्य प्राय विकास के सिद्धांतों को। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बच्चों की स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, तो याद रखेंगे कि स्कूल में प्रमुख स्थान होता है स्कूली बच्चों का, ना कि वहाँ की दिनचर्या, वहाँ टीचर, वहाँ की गतिविधियाँ। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है स्कूल में स्कूल के बच्चों का। तो योर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आप किसका प्रदर्शन कर रहे हैं? समूह की अनुरूपता का। तो आपका आंसर है थर्ड, जो कि है समूह की अनुरूपता। योर फोर्थ क्वेश्चन इज किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा के किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होती है। तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, यह है मूर्त परिचालन। योर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो ये व्यक्तिगत शिक्षा होती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जब कोई बच्चा 18 से 24 महीने की आयु में होता है, तब वह छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्यों को बनाना प्रारंभ करता है। देन योर आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, तो ये आपकी दी गई थी स्टर्न के द्वारा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन सृजनात्मकता की अवधारणा से संबंधित माना गया है, तो ये माना गया है आपकी विविध सोच को। तो इसका आंसर थोड़ा नीचे है, जो कि ये है विविध सोच। नेक्स्ट देखते हैं किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो यहाँ पर है आंसर ध्वनि संबंधी, क्योंकि यहाँ ध्वनि संयोजकों की बात हो रही है, तो आप आंसर याद रखेंगे ध्वनि संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने अनुभवों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग कर रहा है अनुमानी विधि का, यानी उसने अपने अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उससे जो अनुमान है उसके आधार पर वो इस समस्या का संशोधन कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे अनुमानी विधि। नेक्स्ट है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। इस विधि में आप किसी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और एक एक हिस्से का समाधान करते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन कहलाता है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये है अधिगमकर्ता की, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसका आंसर है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि के
आकलन की गणन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। इसके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, जो कि सही है, लेकिन हम सारे देखेंगे ऑप्शन और देखेंगे कौन सा ऐसा है जो इनमें सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन है आपका कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, यह ऑप्शन भी आपका सही है। नेक्स्ट है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में। देखिए कि आप अगर अधिगमकर्ता यानी स्टूडेंट के छात्रों के समूह बना रहे हैं उनकी क्षमता के आधार पे, तो यहाँ गलत है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट की क्षमता जो है वो लिमिटेड नहीं होती। हम ये मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उसमें अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है चीज़ों को सीखने की, और यहाँ पर एक जब आप समूह बना रहे हैं क्षमता के आधार पर तो आप उसको लिमिटेड कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट की रेस्पेक्ट में ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा आपका सेकंड कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, यानी जो विधियाँ यूज़ की गई हैं वो कितनी प्रभावशाली रही हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है जब हम उपलब्धि का आकलन करते हैं तब। नेक्स्ट देखिए कि समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो यहाँ पर है आपका समता और समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। तो यहाँ क्वेश्चन ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये अधिनियम लाया गया था सन 2016 में। तो आप याद करेंगे कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक, तो शिक्षक के लिए बात हो रही है क्योंकि हम यहाँ पुराने सन 2018 का पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं सीधा आपको यहाँ पर ऑप्शन पर राइट आंसर पर ले चलता हूँ। आप सारे ऑप्शन पढ़ के देखेंगे और लास्ट में आपको मिलेगा कि सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। यानी शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो सभी शिक्षण अधिगम प्रविधियां यानी जो विधियां हैं उनका वो प्रयोग कर सके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये भी आपको याद ही करना है कि ये सुनिश्चित करता है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो हम यहाँ सीधे आंसर की ओर तरफ चलेंगे, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। आप देख सकते हैं इसका आंसर है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित हैं। तो देखिए कोई भी समाधान करता या अधिगम करता या छात्र स्व जागरूकता और संज्ञानात्मक इन वर्डों का जब यूज़ कर रहा है तो वो अपने बारे में जानता है, यानी स्वयं के अनुसार ही इन सब कार्यों को करेगा। तो यहाँ वो अपने अनुसार ही योजना बनाएगा, समीक्षा करेगा और संशोधन करेगा। तो यहाँ वह स्वयं का बोध करता है, यानी संज्ञान बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। तो जो सूचना उसे पहले से प्राप्त हुई है यानी जो उसने ज्ञान अर्जित किया है उसके आधार पर जब वो काम कर रहा है, यानी वो उन परिस्थितियों को देख चुका है पहले से ही, तो इसे कहते हैं मूर्त सोच यानी कॉन्क्रीट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए
पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। यानी जब आप अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत जो क्षमता है उसके आधार पर जब विधियां यूज़ करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, विभेदी अनुदेशन। यानी उनमें जो भी विभेद हैं उन विभेदों के आधार पर, यानी जो उनमें डिफरेंस हैं उन डिफरेंस के आधार पर आप उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रतिपालन अधिनियम एक विशिष्ट चरण है। देखिए प्रतिपालन एक हिंदी का वर्ड है जो कि टिपिकल है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मेंटेनेंस। तो प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो यहाँ पर हम आंसर ही याद कर सकते हैं सीधा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सामान्यकरण। यानी किसी भी समस्या को हल करने से पहले हम उसे सामान्य तौर पर समझते हैं कि वो समस्या है क्या। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये एक फैक्ट है जो आपको याद ही करना है कि जंजोक एक साइंटिस्ट थे जो कि बाल मनोविज्ञान के साइंटिस्ट थे। तो जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, तो क्या होते हैं, स्वतंत्र। यानी संज्ञान और भाव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। शिक्षक के और जो छात्र है उसके पास पहले से ही अनुभव है, उन अनुभवों में वो और सुधार कर रहा है। यानी बच्चा कहीं गलती कर रहा है और उसमें सुधार करने के लिए वो प्रदर्शन कर रहा है, यानी प्रयोग करके सिखाना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो शिक्षण विधि है वो किस तरह की विधि है, तो हम आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर है प्रतिरूपण। यानी हम मॉडल बनाते हैं, ये इंग्लिश में मॉडलिंग कहेंगे, मॉडल बनाएंगे, उन मॉडल्स के बेसिस पर हम स्टूडेंट्स हैं जो लर्नर हैं उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि वो विचार कर रहे हैं, सूची बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी लर्नर हैं, जो भी बच्चे हैं, वो क्या क्रिया कर रहे हैं, सतर्क हैं समस्या के प्रति और उसका जो समाधान होगा। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। अब कैसे कर रहा है, वो तार्किक विचार के आधार पर समस्या की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन होगा, ये आप याद करेंगे। 29 है कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, यानी उन्हें अच्छा लग रहा है जब वो समस्या का समाधान कर रहे हैं, उसे कहते हैं उपभोक्ता प्रकार का कार्य। और लास्ट क्वेश्चन इज कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिनियम अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि ये सब दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किस में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका है गति बोधक, जहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आप इस तरह की और सीटेट से जुड़ी जानकारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस काम के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। थैंक यू।